सोचा आप लोगों से बात की। और इस चुनाव में जिस तरह से खासकर बसपा के भाई आबिद अली जो अभी कल तक हमारे समाजवादी पार्टी में ही थे, हमारे साथ थे और हमारे कार्यकर्ता में हमारे नाम के वो नारे लगाए, आज चीज से उनका मन बदल गया। मन तो आदमी का सुबह से शाम में बदल जाता है, लेकिन उनका भी जो उन्होंने तहरीर दी है, जो आरोप लगाए, ये उनको उस दल में जाके देखना चाहिए कि वो दल कैसे काम कर रहा है, किस तरह से उसके कार्यशैली है। या तो उनको अभी पता नहीं होगा, लेकिन जो भी उन्होंने बातें लिखी है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कहने के लिए आज आप लोगों के बीच में आपकी जो सतवीर जी हैं, आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे भी हैं, आपके साथ में भी कई बार उनको देखा गया है, तो कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं कि आप उन्हें जानते नहीं है, पहचानते नहीं? मैंने कब कहा नहीं जानता हूँ? आबिद अली भी तो मेरे साथ थे, मैंने कहा आबिद अली मेरे नारे लगाते। हमारे साथ कोई अभी ऐसा है, वो गाड़ी जहाँ पे एक हमारे यहाँ के वकील साहब उस गाड़ी से गए थे, वो वकील साहब वहां से आए और उस लड़के से कहा कि भाई मुझे कलेक्ट्रेट छोड़ दो। थाने में गाड़ी कैसे गई इसकी जांच कर लो आप। स्वयं आबिद अली और उनके लोगों ने उस गाड़ी का अपहरण किया है और उसके बाद थाने में ले गए। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने उन लोगों से कहा कि आप जाइए। तो उस गाड़ी को अपने हाथ में लेके, कानून लेके वो क्यों जाने वाले हैं? उस पर वो वकील साहब अपना खुद कार्रवाई करेंगे। बाद में उस गाड़ी का चालान हुआ है। आबिद अली जी कह रहे हैं मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं खुलासा करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने मुसलमानों का वोट काटने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा था, आपके ऊपर ये आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी जो आंवला के समीकरण है, आंवला का जो रुझान है, उससे घबराई हुई है और हमारे मुसलमान भाइयों को कैसे बांटा जाए उसके लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है। बाकी मैंने किसी को रोका तो नहीं, भाई प्रेस करो, खुलासा करो, मैंने रोका क्या किसी को? उनका सीधा जो आरोप है वो सतवीर का है आपसे कि आपने मिल के जो है फर्जी पेपर कराया और फिर नामांकन ऐसा है, पेपर फर्जी है, मैंने कराए। इसके लिए मैंने यहाँ के उच्च अधिकारियों से बात की, मैंने आरओ से बात की और उसकी जांच करा ली थी। हमने तो उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी की भी मांग की थी, लेकिन वहां से बताया गया कि सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती है, ऐसा नियम है। जांच करा लो भाई, हमने कहा रोका? हमने रोका है क्या? जांच करा के देखो क्या सही क्या गलत है। मेरा उसमें कहां से मेरा रोल बन रहा है? अगर मेरा कोई रोल बन रहा हो तो मैं सहर्ष जो कानून की नजर में मेरे लिए सजा है उसको स्वीकार करता हूं। मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास लूंगा राजनीति से, अगर मेरी कोई भूमिका उसमें है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है आपके खिलाफ साहेबकोट वाली। हम तो दर्ज ही हुआ है, तो हम आपको बता ही रहे, उसमें कौन सा छुपा हुआ है। ड्राइवर ने कहा है कि गाड़ी आपने भेजी थी, मुझे भी नहीं भेजी थी यहाँ तक कलेक्ट्रेट पर। आपने ठीक से सुना नहीं उसको। मैंने उसने ये बताया, ऐसा है आप रास्ते में जा रहे होंगे या आप हमारे जानने वाले हैं, आप अगर उस किसी से कहेंगे भाई जरा हमको वहाँ तक छुड़वा दो, तो आप किस काम से जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये उसको पता रहेगा क्या? लोग तो लोगों की गाड़ी भी मांग ले जाते हैं। मतलब आबिद अली आपसे गाड़ी मांग के ले गए, ये समझा जाए? आबिद अली नहीं, वो सतवीर। आबिद अली नहीं, वकील साहब ले गए थे मांग के। आप आबिद अली पे अपहरण का आरोप लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? आपकी गाड़ी अपहरण की है उन्होंने? मेरी गाड़ी नहीं है। आपने कहा था ना। मैंने कहा वो गाड़ी जो वहाँ है वो मेरी नहीं है। हाँ, वो गाड़ी जो वहाँ गई थी थाने में, उसको वही लोग लेके गए कलेक्ट्रेट से जबरदस्ती। इस पे जो वहाँ के एक वकील साहब बैठे थे, अभी उनसे मेरी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन वो वकील साहब उस पर कार्रवाई कराने के लिए विचार कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता लगा। और चूंकि मैं इस समय व्यस्त हूँ इसलिए मैं समय भी नहीं पाया, वरना मैं उनसे व्यक्तिगत बात भी करूँगा। लेकिन जो उन्होंने मुझे घटना का ब्यौरा बताया था कि वहाँ से ले गए, मुझे जबरदस्ती ले गए और थाने में जाके खड़ा कर दिया। तो आप पुलिस गाड़ी नहीं ले गई, आप इसकी पुलिस से भी जानकारी कर सकते हैं। गाड़ी को पुलिस नहीं ले गई वहाँ पे, इसकी आप जांच कर लो। आप ये मानते षड्यंत्र रचा गया आपके खिलाफ? बिल्कुल रचा गया, षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मैं सबसे पहले कौन रच रहा है? और भी सारी यही लोग कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हारने वाले हैं। नाम दे लीजिए ना। हमने तो नाम लिया, हमने पार्टी का नाम तो लिया, हमने कहा भाजपा की बी टीम है बसपा। आगे बसपा के विधायक थे पहले,
है भाई, इसमें कौन सी चोरी है, मैं तो था। नीरज जी आप भी जलालाबाद से हैं और जो प्रत्याशी हैं सतबीर वो भी जलालाबाद से हैं, गाड़ी भी जलालाबाद की है, ड्राइवर भी जलालाबाद से आते हैं, वकील भी जलालाबाद। तो इन सबको देखकर क्या लगता है कि आप पे जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत माने जाए? क्या सारे जलालाबाद के लोग हमसे पूछ के काम करते हैं क्या? सलाह लेके काम करेंगे? ये तो कहीं ना कहीं टच में तो होंगे आपके। टच में अभी तो नहीं है फिलहाल। उन्होंने कहा है मेरे पास साक्ष्य है, वीडियो में ये ड्राइवर ने कहा है मेरे जो आपसे करीबी संबंध है, इस वजह से उन्होंने भेजा है। ड्राइवर तो हमारे यहाँ इस समय गाड़ियाँ चल रही हैं, उसी में एक गाड़ी वो ड्राइवर चलाता है। इस समय तो हमारे यहाँ कई गाड़ियाँ चल रही है, उसमें एक ड्राइवर वो भी है, वो गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर आपका है, गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है, ड्राइवर आपका है। ड्राइवर हमारे यहाँ काम कर रहा, हमारा ड्राइवर नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं चलता। लेकिन अगर हमारे चुनाव में कोई गाड़ी चला रहा तो यही कहेगा भाई नीरज मौर्य का मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये तो कहेगा मुझे। नीरज जी इस समय चुनाव कैसा चल रहा है आपका? अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मुद्दों पे कि क्या स्थिति है? चुनाव अच्छा चल रहा है, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और मेरी बहुत सारी सभाएं लगी थी। मैं सभा छोड़ के अभी आपके बीच में आया हूँ, सोचा कि हमारे मीडिया के माध्यम से मेरी भी बात चली जाए जनता के बीच में, इसलिए मैंने सोचा कि ब्रेक करके, क्योंकि अभी इतना व्यस्तता है, लेकिन हमने कहा आप लोगों से मिल लिया जाए, आपसे बात कर ली जाए। धर्मेंद्र कश्यप जी कह रहे हैं वो 3 लाख वोटों से अधिक से जीत रहे हैं। अब धर्मेंद्र कश्यप जी क्या कह रहे हैं इस पे मैं कुछ कहते हुए, मैं इतना जान रहा हूँ कि जनता आंवला में इस बार बदलाव करने जा रही है और आंवला में बदलाव होगा। उन्होंने कहा विकास की गंगा बहाई हुई है। अभी मैं तुरंत विकास की आपने बात की, मैं 11 ब्लॉक के रोंधी गांव से आ रहा हूँ, रोंधी में मीटिंग करके आ रहा हूँ। रोंधी गांव को सांसद जी ने गोद लिया था, उस गांव का कितना विकास हुआ, कितना वहां पे काम हुआ, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। अब आप बताइए विकास गंगा रोंधी गांव को देखा, ये कैसा विकास हुआ, मैं वहीं से चला आ रहा हूँ। शुक्रिया भाई, धन्यवाद। एक सवाल हो रहा है आपसे। भैया हेलो भैया, हेलो भाई साहब, ये तो बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो शिकायतें हैं ये तो विषय में क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम के बारे में मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं। ये अक्सर आरोप करते हैं। आरोप सबसे पहले किसने लगाया बता आपको? सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था जब 2009 में भाजपा हार गई, तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि दोबारा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि ईवीएम करके। तो आपको कोई आरोप नहीं? नहीं, हमें सब पे भरोसा है, चुनाव आयोग को भरोसा है, ईवीएम